हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का डबर। और आज है 28 मई 2020। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोरोना से निपटने हेतु पाकिस्तान को $60 लाख कौन देगा। यानी कि $60 लाख की जो सहायता है वो कौन प्रदान करेगा पाकिस्तान को। तो ये करेगा अमेरिका। कौन करेगा? कोविड-19 जो महामारी चल रही है, कोरोना वायरस की जो वैश्विक महामारी चल रही है, उसमें सहायता के लिए, उससे निपटने के लिए अमेरिका पाकिस्तान को $60 लाख की राशि मुहैया कराएगा। अगर हम बात यहाँ पर पाकिस्तान की करें, क्योंकि पाकिस्तान को ये मदद दी जाएगी, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी। और ये जो मदद करेगा, ये जो सहायता, जो राशि जो मुहैया कराएगा, वो कराएगा अमेरिका। अब बात अमेरिका की करें तो यहाँ की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। क्या है? वाशिंगटन डीसी। और राष्ट्रपति यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर करते रहें, साथ के साथ ही अपने फ्रेंड के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है। तो ओपन स्काई संधि हाल ही में चर्चा में रही है। इससे अलग होने की चेतावनी दी थी अमेरिका ने। किसने दी थी? अमेरिका ने। और अमेरिका के बारे में मैंने आपको भी बताया है। राष्ट्रपति यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप है और राजधानी यहाँ की वाशिंगटन डीसी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण लगे आपातकाल को समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के कारण विश्व के अनेक देशों के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, तो आपातकाल लगा हुआ था। तो किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण जो आपातकाल लगा था उसको समाप्त करने के निर्देश दिए हैं? ये दिए हैं जापान के प्रधानमंत्री ने। किसने दिए हैं? जापान के प्रधानमंत्री ने दिए हैं। जापान की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। कौन है? शिंजो आबे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और राजधानी है यहाँ की टोक्यो। क्या है? टोक्यो यहाँ की राजधानी है। और नेरुहितो हैं यहाँ के सम्राट। कौन है? एक तरह से यहाँ पर जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर और अन्य देशों के अंदर राष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो राष्ट्रपति तो यहाँ पर होते ही हैं। यहाँ पर एक और प्रथा है, एक और प्रचलन है। यहाँ पर राजा जो होता है, सम्राट जो होता है, वो भी यहाँ पर होता है। तो यहाँ के जो सम्राट हैं वो हैं नेरुहितो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के तेज गेंदबाज मधु शंका को ड्रग्स के आरोप में हिरासत में लिया गया है। तो मधु शंका को लिया गया है ड्रग्स के आरोप में। तो हिरासत में लिया है किस देश के तेज गेंदबाज हैं? ये हैं श्रीलंका के। कहाँ के? श्रीलंका के हैं। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी की बात करें तो यहाँ की दो राजधानी है, कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरा कोटे। क्या है? एक तो कोलंबो है और श्री जयवर्धनपुरा कोटे। विकल्प के अंदर अधिकतर ये मिलती है एग्जाम के अंदर, कोलंबो। और ये ना मिले तो आपको ये अवश्य मिलेगी, श्री जयवर्धनपुरा कोटे। बात करें यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो गोतबाया राजपक्षे यहाँ के राष्ट्रपति हैं और महिंदा राजपक्षे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। आपको एक विशेष बात और बता दूँ, इस बात को आपको कोई अन्य चैनल नहीं बताएगा। ये दोनों गोतबाया राजपक्षे और महिंदा राजपक्षे दोनों सगे भाई हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मेजर को संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये किसको किया जाएगा? ये किया जाएगा सुमन गवनी को। किसको? सुमन गवनी को। भारतीय सेना में अफसर हैं तो इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। बात अगर सुमन गवनी की करें तो ये मूल रूप से टिहरी उत्तराखंड की हैं। उत्तराखंड जो राज्य है वहाँ पर टिहरी जो शहर है वहाँ के हैं ये। और ये भारतीय सेना में अफसर भी हैं और एक महिला शांति दूत भी हैं। कई तरह से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर ये अनेक तरह के कार्य भी कर चुकी हैं, इसीलिए इनको महिला शांति दूत के रूप में भी ये एक तरह से परकर हैं और इन्होंने किस महिला शांति दूत के रूप में भी काम किया है। भारतीय सेना में एक अफसर भी हैं, तो इनको ये अवार्ड दिया जाएगा, इससे इनको सम्मानित किया जाएगा। अगर बात हम संयुक्त राष्ट्र संघ की करें, क्योंकि यूएनओ के द्वारा दिया जाएगा, यूएनओ का जो अवार्ड है उसे वो इनको दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ से कई क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अगर आप यूएनओ के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अलग से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी क्लास आप ले सकते हैं, हमारे चैनल पर मौजूद है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके कितने सदस्य देश हैं, कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं विस्तार से, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, स्थापना कब और क्यों हुई, तो इसके जो वीडियोज़ है, हमारी इसकी जो क्लास है वो आप हमारे चैनल पर सफलता का अड्डा यूएनओ सर्च करके आप अभी देख सकते हैं। तो बात हम यूएनओ की कर रहे हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर। और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और इसके जो सदस्य देश हैं यूएनओ के, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के, वो हैं 193 वर्तमान में।
और महासचिव हैं इसके एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व इस्पात संघ के अनुसार भारत में क्रूड स्टील में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो क्रूड स्टील जो है उसके अंदर गिरावट आई है कितने प्रतिशत की? तो विश्व इस्पात संघ के अनुसार 65% की गिरावट आई है। इसके अनुसार विश्व इस्पात संघ के अनुसार। अब ये खुलासा कहाँ पर हुआ है? क्योंकि हाल ही में विश्व इस्पात संघ जो है उसने एक वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट जारी की थी जिसमें यह खुलासा हुआ है। अगर हम बात विश्व इस्पात संघ की करें तो इसकी स्थापना 10 जुलाई 1967 में हुई थी और इसका मुख्यालय है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। कहाँ पर है? ब्रसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है विश्व इस्पात संघ का। और विश्व इस्पात संघ की स्थापना 10 जुलाई 1967 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वंदन योजना लर्निंग फॉर पास्ट कोविड-19 पर आपकी योजना व्याख्यान श्रृंखला के तहत एक वेबिनार का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो आपको इतना मुख्य रूप से आप इतना भी याद रख सकते हैं, वंदन योजना वेबिनार का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में आयोजन हुआ है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ की राजधानी है जयपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राज्य के अंदर सरकार है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी की और राज्यपाल हैं यहाँ के कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर बात हम राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के बारे में करें तो उप मुख्यमंत्री हैं यहाँ के सचिन पायलट। कौन है? सचिन पायलट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश को $700 मिलियन का IMF ऋण प्राप्त होगा? तो $700 मिलियन का IMF ऋण प्राप्त होगा, ये कौन सा देश है? तो ये प्राप्त होगा म्यांमार को। किसको? म्यांमार को प्राप्त होगा। म्यांमार की बात करें तो राजधानी यहाँ की नेपियिदा है। क्या है? नेपियिदा। और यू विन मिंट यहाँ के राष्ट्रपति हैं, यू विन मिंट। और राज्य सलाहकार हैं यहाँ की आंग सान सूकी। कौन है? आंग सान सूकी यहाँ की राज्यपाल हैं और यही चर्चा में रहती हैं कहीं पर भी। एक तरफ से जो मुख्य कार्य करती हैं देश का, यानी कि अब जो इनका स्टेट है, एक छोटा सा इनका देश है, तो ये आंग सान सूकी सारे कार्य को निपटाती हैं। यही विदेशी यात्राओं पर भी जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो ज़्यादा महत्व है वो इनका ही आंग सान सूकी का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक ने MSMEs को ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस बैंक ने की है? ये की है घोषणा बैंक ऑफ बड़ौदा ने। किसने? बैंक ऑफ बड़ौदा ने घोषणा की है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुई थी और इसका मुख्यालय है अलकापुरी, वडोदरा, गुजरात में। कहाँ पर? अलकापुरी, वडोदरा, गुजरात में। वडोदरा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर अलकापुरी जो है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। किसका? बैंक ऑफ बड़ौदा का। बात गुजरात की करें तो यहाँ की राजधानी गांधीनगर है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंबा में 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किसने किया है? तो हाल ही में चंबा जो है वहाँ पर 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन हुआ है, यानी कि ज़मीन के नीचे। तो उसका उद्घाटन किया किसने? ये क्या है? नितिन गडकरी ने। किसने किया है? नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया है। बात नितिन गडकरी के बारे में अगर करें तो नितिन गडकरी जो हैं ये हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं। कौन है? केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं, या राजमार्ग मंत्रालय के, आप इनको ऐसा समझ सकते हैं। किसको? नितिन गडकरी को। आज की जो हमारी वीडियो है वहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने फ्रेंड के साथ में शेयर ज़रूर कर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। कुछ स्टूडेंट्स पूरी तरीके से सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ पूरी तरीके से ऑल पर प्रेस करके सब्सक्राइब ज़रूर करें।